हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल बेसिक टू डीप साइंस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर यूनिट फर्स्ट के बारे में, जिसका नाम है बिलियन। जो हमारा फर्स्ट यूनिट है जिसका नाम क्या है, बिलियन। फर्स्ट चैप्टर जो है उसका क्या नाम है, बिलियन, जिसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं सोल्यूशन। जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, सॉल्यूशन। आइए हम लोग समझते हैं कि बिलियन होता क्या है, बिलियन क्या होता है। तो यहाँ पे हम लोग हेडिंग डालेंगे। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, बिलियन। सबसे पहले यहाँ पे हम लोग हेडिंग डालेंगे बिलियन, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सॉल्यूशन। जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं दोस्तों, सॉल्यूशन बोलते हैं। आइए हम लोग समझते हैं बिलियन क्या होता है। जैसे कि अगर हम लोग परिभाषा की बात करें तो बिलियन की परिभाषा क्या है कि दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण क्या कहलाता है, बिलियन कहलाता है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग अगर बात करेंगे मिश्रण, किसकी बात करेंगे, मिश्रण की बात करेंगे। तो मिश्रण क्या होता है, जैसे अगर हम लोग दो पदार्थों को आपस में क्या करते हैं, मिलाते हैं, तो हमारा एक क्या बनता है, एक मिश्रण तैयार होता है। ये जो मिश्रण है, ये जो मिश्रण है क्या है दोस्तों, ये जो मिश्रण है यह कितने प्रकार का होता है, यह मिश्रण दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का दोस्तों, दो प्रकार का। एक हमारा होता है समांगी मिश्रण, एक क्या होता है, समांगी मिश्रण। क्या होता है दोस्तों, एक होता है हमारा समांगी मिश्रण और दूसरा हमारा क्या होता है, विषमांगी मिश्रण। दूसरा हमारा क्या होता है, विषमांगी मिश्रण। क्या होता है दोस्तों, विषमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण क्या होता है दोस्तों, जैसे अगर हम लोग बात करते हैं पानी प्लस किसकी बात करते हैं, चीनी। पानी प्लस चीनी की बात करते हैं, पानी प्लस चीनी की बात करते हैं। तो अगर दोस्तों पानी में हम लोग क्या मिलाएंगे, चीनी मिलाएंगे, तो यह क्या होता है, यह पूरी तरीके से क्या हो जाता है, चीनी जो है वह पानी में पूरी तरीके से क्या होता है, घुल जाता है। तो ऐसे विलयन को हम लोग क्या कहते हैं, समांगी मिश्रण। ऐसे विलयन को हम लोग क्या कहते हैं, समांगी मिश्रण। जैसे हमारा क्या होता है, पानी और चीनी का मिश्रण। पानी और चीनी का मिश्रण कैसा मिश्रण है, समांगी मिश्रण। जैसे नमक और पानी का मिश्रण कैसा मिश्रण होता है, समांगी मिश्रण। आइए हम लोग बात करते हैं जैसे विषमांगी मिश्रण। जैसे यहाँ पे विषमांगी मिश्रण क्या होता है, जैसे पानी हम लोग ले लें, पानी क्या ले लेते हैं हम लोग, पानी लेते हैं। जैसे पानी में हम लोग क्या मिला देते हैं, बालू। पानी में हम लोग क्या मिला देते हैं, बालू, जिसको रेत बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेत। तो हम लोग जैसे ही पानी में क्या मिलाते हैं, बालू, तो यह बालू क्या होगा, यह बालू पानी में घुलेगा नहीं। यह बालू क्या होगा, पानी में घुलेगा नहीं। तो जब ये घुलेगा नहीं पानी में, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, विषमांगी मिश्रण। कैसा मिश्रण बोलेंगे, विषमांगी मिश्रण बोलेंगे। ठीक है दोस्तों, तो अगर हम लोग बात करते हैं डिफिनीशन के बारे में, तो ये दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण। कैसा मिश्रण, समांगी मिश्रण। मिश्रण कैसा होना चाहिए दोस्तों, समांगी मिश्रण, तभी वह क्या कहलाएगा, विलयन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, सोल्यूशन कहलाएगा। जैसे अगर हम लोग बात करते हैं शरबत के बारे में, तो शरबत हमारा एक क्या है, सोल्यूशन है। एक क्या है, विलयन है। किसका विलयन है, पानी और चीनी का। किसका विलयन है, पानी और चीनी का मिश्रण है। किसका, पानी और चीनी का मिश्रण। तो आइए हम लोग डिफिनेशन लिखते हैं यहाँ पे। तो दोस्तों अगर हम लोग डिफिनेशन की बात करेंगे तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे दो या दो से, दो या दो से। देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो अगर हमको विलयन तैयार करना है, क्या तैयार करना है, अगर हमको सोल्यूशन तैयार करना है, तो हमको कितने पदार्थों की आवश्यकता होगी, दो या दो से अधिक पदार्थों की आवश्यकता होगी। हम लोग एक पदार्थ में विलयन को तैयार नहीं कर सकते हैं। जैसे अगर हम लोग बात करते हैं पानी, तो पानी हमारा एक विलयन नहीं होगा। अगर पानी में हम लोग चीनी मिलाते हैं, किसी दूसरे पदार्थ को मिलाते हैं, तब हमारा जाके क्या होगा, एक विलयन तैयार होगा, जिसका नाम है शरबत। तो यहाँ पे दोस्तों दो या दो से अधिक पदार्थ हम लोग लेते हैं। दो या दो से, दो या दो से, दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक पदार्थों का, पदार्थों का, दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण, समांगी मिश्रण विलयन कहलाता है। समांगी मिश्रण विलयन कहलाता है।
तो दोस्तों 2 या 2 से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण क्या कहलाता है? विलयन कहलाता है। वह मिश्रण कैसा होना चाहिए? समांगी। अगर वह मिश्रण समांगी है तभी हम बोलेंगे कि यह जो मिश्रण है वह क्या है भैया? वह विलयन है। जैसे हम लोग बात करते हैं उदाहरण के बारे में, तो जैसे अगर हम लोग बात करते हैं उदाहरण के बारे में, तो उदाहरण की बात करेंगे तो जैसे हम लोग बात करेंगे पानी, किसकी बात करेंगे? पानी, जल, जल तथा चीनी, जल तथा चीनी का मिश्रण, जल तथा चीनी का मिश्रण, जल तथा चीनी का मिश्रण, जल तथा चीनी का मिश्रण कैसा मिश्रण है? कैसा मिश्रण है? समांगी मिश्रण। कैसा मिश्रण? समांगी मिश्रण। एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर सेकंड है हमारा, सेकंड एग्जाम्पल हमारा हो सकता है नमक, नमक प्लस पानी का मिश्रण, नमक प्लस पानी का मिश्रण, नमक प्लस पानी का मिश्रण। तो दोस्तों नमक और पानी का मिश्रण भी हमारा कैसा मिश्रण होता है? कैसा मिश्रण हमारा कहलाता है? समांगी मिश्रण। और अगर समांगी मिश्रण है तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? विलयन कहेंगे। क्या कहेंगे? विलयन कहेंगे। तो यह 2 या 2 से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण क्या कहलाता है दोस्तों? विलयन कहलाता है। अब दोस्तों यहाँ पर जैसे ही हम लोग क्या करेंगे, जैसे अगर हम लोग पानी में नमक को क्या करते हैं? मिलाते हैं। पानी को पानी में क्या मिलाते हैं? नमक मिलाते हैं। तो इसमें कितने पदार्थ हैं? कितने घटक हैं? 2 घटक, पानी है और क्या है? नमक है। पानी है और क्या है? नमक है। तो यहाँ पे दोस्तों अगर हम लोग बात करें कि यहाँ पे विलेय और विलायक क्या है, विलेय और विलायक क्या है, तो यहाँ पे कितने घटक हैं? 2 घटक, एक नमक है और क्या है? पानी है। क्या है? एक नमक है और क्या है? पानी। जैसे यहाँ पे हम लोग यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे समझते हैं, जैसे हम लोग यहाँ पे क्या लेते हैं? एक बर्तन लेते हैं। हम लोग यहाँ पे क्या लेते हैं? एक बर्तन लेते हैं और इस बर्तन में हम लोग क्या करते हैं? पानी भरते हैं। क्या करते हैं? हम लोग जल भर देते हैं। कितना? मान लो यहाँ पे इस बर्तन पर हम लोग 500 ml जल क्या करते हैं? भर देते हैं। 500 ml जल, ठीक है ना दोस्तों। मान लो ये क्या है दोस्तों? बर्तन है। इस बर्तन में कितना ml जल भरा हुआ है? 500 ml जल, है ना। कितना ml जल? 500 ml जल, मतलब आधा लीटर, ठीक है ना। क्योंकि 1 लीटर में 1000 ml होता है, तो 500 ml का मतलब होता है आधा लीटर। तो यहाँ पे मान लो आधा लीटर पानी भरा है। अच्छा दोस्तों, अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं? यहाँ पर मान लो दोस्तों हम लोग क्या करते हैं? 5 से, मान लो 5 से 10 ग्राम या मान लो 5 ग्राम, 5 ग्राम हम लोग क्या करते हैं? 5 ग्राम हम लोग क्या करते हैं? चीनी। इस जल में 5 ग्राम हम लोग क्या करते हैं? चीनी को घोल देते हैं। तो यहाँ पर किसकी क्वांटिटी अधिक है? यहाँ पर जो लीटर जो जल है कितना है? 500 ml जल है। कितना है दोस्तों? 500 ml जल। अब 500 ml जल में कितना ग्राम चीनी हम लोग घोल रहे हैं? 5 ग्राम चीनी। तो यहाँ पे ये जो घटक है किसका? जल का जो घटक है, जल के जो अणु है, जल के जो अवयव है वो अधिक है किससे? चीनी से। तो जिसका जो घटक अधिक मात्रा में उपस्थित होते हैं, विलयन में जो घटक अधिक मात्रा में क्या करते हैं? उपस्थित होते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं? विलायक। उसे हम लोग क्या कहते हैं? विलायक कहते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जल क्या होगा? यहाँ पर जल हमारा क्या होगा? विलायक होगा। और यहाँ पर चीनी क्या होगा? चीनी क्या होगा? विलेय होगा। चीनी क्या होगा? विलेय। चीनी क्या होगा? विलेय। क्या होगा दोस्तों? चीनी हमारा होगा विलेय ना, और क्या होगा? और क्या होगा? पानी हमारा विलायक, ठीक है ना दोस्तों। पानी को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं, विलायक को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं सॉल्वेंट। क्या बोलते हैं दोस्तों? सॉल्वेंट बोलते हैं। और इसको हम लोग बोलते हैं सॉल्यूट। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सॉल्यूट। विलेय को हम लोग क्या बोलते हैं? सॉल्यूट बोलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर विलेय और विलायक क्या है? तो जिस विलयन में किसकी मात्रा? जिस विलयन में जो घटक अधिक मात्रा में, जिस विलयन में जो घटक अधिक मात्रा में उपस्थित होते हैं वह क्या कहलाता है? विलायक कहलाता है। जिस विलयन में घटक क्या होते हैं? कम मात्रा में उपस्थित होते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं? विलेय कहते हैं। जैसे यहाँ पे चीनी क्या होगा? चीनी कम मात्रा में उपस्थित है इस विलयन में, तो चीनी हमारा विलेय हो जाएगा। और यहाँ पर जल की मात्रा अधिक है, जल की क्वांटिटी अधिक है, जल के घटक अधिक है, तो हमारा क्या हो जाएगा? विलायक। जल को हम लोग क्या कह देंगे? विलायक कह देंगे। आइए हम लोग डेफिनेशन यहाँ पे लिखते हैं दोस्तों। यहाँ पर हम लोग हेडिंग डालते हैं सबसे पहले विलेय, या सबसे पहले हम लोग हेडिंग डालते हैं विलायक। विलायक,
जिसको बोलते हैं इंग्लिश में सॉल्वेंट। क्या बोलते हैं दोस्तों? सॉल्वेंट, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सॉल्वेंट। तो दोस्तों जैसे अगर हम लोग पानी में हम लोग चीनी मिलाते हैं तो हमारा पानी क्या होता है? पानी की क्वांटिटी अधिक होती है और चीनी की क्वांटिटी क्या होती है? कम होती है। तो पानी के घटक जो हैं अधिक मात्रा में उपस्थित होते हैं तो उसे हम लोग क्या कह देते हैं? विलायक कह देते हैं। क्या कह देते हैं दोस्तों? विलायक कह देते हैं। और यहाँ पर जो चीनी होता है उसे हम लोग क्या कह देते हैं? विलेय कह देते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? विलेय कह देते हैं। तो हम लोग लिख सकते हैं कि जिस बिलियन में जिस बिलियन में जिस बिलियन में जिस बिलियन में जो घटक जिस बिलियन में जो घटक अधिक मात्रा में जो घटक अधिक मात्रा में जो घटक अधिक मात्रा में उपस्थित उपस्थित होते हैं या रहते हैं उपस्थित रहते हैं उसे विलायक कहते हैं। उसे विलायक कहते हैं। उसे क्या कहते हैं दोस्तों? विलायक कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? विलायक कहते हैं। जैसे हम लोग बात करते हैं उदाहरण, जैसे हम लोग बात करते हैं पानी प्लस चीनी। पानी प्लस चीनी के मिश्रण में के मिश्रण में पानी हमारा क्या होता है दोस्तों? विलायक। पानी क्या होता है दोस्तों? विलायक। क्योंकि पानी के जो घटक हैं वो अधिक मात्रा में क्या होते हैं? उपस्थित रहते हैं, इसलिए हम लोग पानी को क्या कहते हैं? विलायक कहते हैं। तो पानी हमारा क्या होता है? मिश्रण में पानी विलायक तथा 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 जो चीनी है तथा चीनी चीनी विलेय होता है। चीनी क्या होता है? विलेय होता है। तो पानी और चीनी के मिश्रण में पानी हमारा क्या होता है? विलायक होता है और चीनी हमारा क्या होता है दोस्तों? विलेय होता है। चीनी हमारा क्या होता है? विलेय होता है और पानी हमारा क्या होता है? विलायक। पानी क्या होता है? विलायक। अगर यहाँ पे विलेय और विलायक आप लोग समझ गए होंगे तो यहाँ पर इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर हम लोग आगे बात करते हैं विलेय के बारे में। किसके बारे में बात करते हैं हम लोग? विलेय के बारे में। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। दोस्तों हम लोग बात करते हैं अब विलेय के बारे में, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सैल्यूट। क्या बोलते हैं दोस्तों? सैल्यूट बोलते हैं। जैसे अगर हम लोग क्या लेते हैं, एक हम लोग बर्तन लेते हैं दोस्तों। इस बर्तन में हम लोग क्या करते हैं? इस बर्तन में मान लो 500 ml क्या भरा है दोस्तों? जल। 500 ml जल भरा है। 500 ml क्या भरा है? जल। अब इस बर्तन में या इस जल में हम लोग क्या करते हैं? 4 से 5 चम्मच क्या करते हैं दोस्तों? 4 से 5 चम्मच नमक घोल देते हैं। क्या करते हैं दोस्तों? 4 से 5 चम्मच नमक घोलते हैं। तो यहाँ पर जो 500 ml जल है, जो जल की जो क्वांटिटी है, जो घटक है, वो अधिक मात्रा में है। कितने मिलीलीटर? 500 मिलीलीटर जल है और नमक कितना है? सिर्फ 4 से 5 चम्मच क्या है? नमक है। तो यह नमक हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? विलेय हो जाएगा। नमक हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? विलेय हो जाएगा, सॉल्यूट। और ये जो हमारा जल जो है वह क्या हो जाएगा दोस्तों? विलायक। क्या हो जाएगा? विलायक। क्योंकि यह जो विलियन है नमक और पानी का, जो यह विलियन है, इसमें जो जल का घटक है वह अधिक है, जिसको हम लोग विलायक बोलेंगे। और इसके जो घटक है, नमक के जो घटक है, जो अवयव है, वो क्या है? कम मात्रा में है। तो इसे हम लोग क्या कहेंगे दोस्तों? विलेय कहेंगे। क्या कहेंगे? विलेय कहेंगे। तो अगर हम लोग डिफिनीशन की बात करें तो हम लोग कह सकते हैं कि किसी विलियन में जो घटक क्या होते हैं? किसी विलियन में जो घटक कम मात्रा में उपस्थित होते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? विलेय कहते हैं। उसे हम लोग क्या कहते हैं? विलेय कहते हैं। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं दोस्तों, किसी विलियन में यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं दोस्तों कि किसी विलियन में
बिलियन में, किसी बिलियन में या ऐसा बिलियन जिसमें जो घटक कम मात्रा में उपस्थित रहते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, विलेय कहते हैं। तो किसी बिलियन में जो घटक किसी बिलियन में जो घटक कम मात्रा में उपस्थित रहते हैं उसे विलेय कहते हैं। उसे क्या कहते हैं दोस्तों, विलेय कहते हैं, उसे विलेय कहते हैं। अगर हम लोग दोस्तों उदाहरण की बात करेंगे तो जैसे नमक प्लस पानी के मिश्रण में नमक क्या होगा दोस्तों, नमक विलेय तथा पानी दोस्तों क्या होगा, तथा पानी विलायक होगा। तथा दोस्तों पानी क्या होगा, दोस्तों, पानी विलायक क्या होगा, पानी विलायक। नमक और पानी के मिश्रण में नमक क्या होगा, विलेय होगा, और पानी क्या होगा, विलायक। क्योंकि पानी का जो अणु है, जो घटक है, जो अवयव है, वो क्या है, अधिक है किसकी तुलना में, नमक की तुलना में। तो जो नमक है वह हमारा विलेय होगा, और क्या होगा, और जो पानी है वह हमारा क्या होगा, विलायक होगा। क्या होगा दोस्तों, विलायक होगा। अच्छा, आगे हम लोग बात करते हैं दोस्तों, जैसा कि अगर हम लोग जैसे पानी प्लस, पानी में हम लोग क्या मिलाते हैं, चीनी मिलाते हैं। पानी में हम लोग जल में हम लोग क्या मिलाते हैं दोस्तों, चीनी मिलाते हैं। तो यहाँ पे कितने पदार्थ हैं दोस्तों, दो पदार्थ। कितने घटक हैं, दो घटक हैं, दो पदार्थ हैं। तो ऐसे विलयन को हम लोग क्या कहेंगे, द्विअंगी विलयन। ऐसे विलयन को हम लोग क्या कहेंगे, द्विअंगी विलयन। क्योंकि इसमें कितने पदार्थ हैं, दो पदार्थ हैं, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, द्विअंगी विलयन। उसके बाद हम लोग अगर यहाँ पे कितने पदार्थ, तीन पदार्थ, जैसे पानी, चीनी और क्या है, नमक। तो ये हमारा इसमें कितने घटक हो जाएंगे, तीन घटक। कितने घटक, तीन पदार्थ। तो यह हमारा किसमें जाएगा, त्रिअंगी विलयन में। किसमें जाएगा दोस्तों, त्रिअंगी विलयन में। तो हम लोग पढ़ते हैं द्विअंगी और त्रिअंगी विलयन के बारे में। तो यहाँ पे सबसे पहले जिसको हम लोग बोलते हैं द्विक विलयन और त्रिविलयन। क्या बोलते हैं, द्विक विलयन और त्रिक विलयन। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले हेडिंग डालते हैं यहाँ पे आगे, द्विअंगी विलयन के बारे में। द्विअंगी विलयन किसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं दोस्तों, द्विअंगी विलयन, बाइनरी सॉल्यूशन। इसको इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं, बाइनरी सॉल्यूशन। जिसको इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, बाइनरी सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं दोस्तों, बाइनरी सॉल्यूशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बाइनरी सॉल्यूशन। बाइनरी सॉल्यूशन में क्या होता है, जैसे चीनी और पानी, तो ये हमारा किस में जाएगा, बाइनरी सॉल्यूशन में जाएगा, द्विक विलयन में जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं दोस्तों, दो घटक युक्त विलयन को, दो घटक मतलब यहाँ पे कितने घटक होंगे, दो घटक होंगे। जैसे यहाँ पे पानी है और चीनी है, कितने घटक हैं, दो। तो दो घटक युक्त विलयन को क्या कहते हैं दोस्तों, द्विअंगी विलयन कहते हैं। द्विअंगी विलयन कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, द्विअंगी विलयन कहते हैं। तो आप सभी को किसी बुक में मिल जाएगा यहाँ पे द्विअंगी को हम लोग बोलते हैं, द्विक विलयन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, द्विक विलयन। तो आप लोग घबराइएगा मत। तो यहाँ पे द्विअंगी को हम लोग द्विक विलयन भी कहते हैं। तो यहाँ पे दो घटक युक्त विलयन को हम लोग क्या कहेंगे, द्विअंगी विलयन कहेंगे। जैसे हमारा चीनी और पानी है, जैसे उदाहरण क्या है, उदाहरण हमारा चीनी और क्या है, पानी, चीनी प्लस पानी। तो चीनी और पानी हमारा क्या हो जाएगा, द्विअंगी विलयन। क्या हो जाएगा दोस्तों, द्विअंगी विलयन। अब लोग बात करते हैं त्रिअंगी विलयन के बारे में। त्रिअंगी किसके बारे में बात करते हैं हम लोग,
त्रिअंगी बिलियन। किसके बारे में दोस्तों? त्रिअंगी बिलियन, जिसको बाइनरी, किसको त्रिअंगी बिलियन को हम लोग क्या बोलते हैं? टर्नरी सॉल्यूशन, टर्नरी सॉल्यूशन। त्रिअंगी बिलियन को हम लोग दोस्तों क्या बोलते हैं? टर्नरी सॉल्यूशन। त्रिअंगी का मतलब होता है तीन, तीन का मतलब होता है इसमें कितने घटक उपस्थित रहेंगे? तीन घटक। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं तीन घटक युक्त, तीन घटक युक्त बिलियन को क्या कहते हैं दोस्तों? त्रिअंगी बिलियन कहते हैं। त्रिअंगी बिलियन, बिलियन कहते हैं, त्रिअंगी बिलियन कहते हैं। त्रिअंगी का मतलब होता है इसमें कितने घटक होंगे? तीन घटक। ऐसा बिलियन जिसमें तीन घटक क्या होंगे? उपस्थित रहेंगे, उसे हम लोग क्या कहेंगे दोस्तों? त्रिअंगी बिलियन। जैसे अगर हम लोग बात करते हैं पानी, चीनी और इसमें हम लोग नमक भी मिला देते हैं, तो यह हमारा कैसा बिलियन होगा? कैसा बिलियन हमारा होगा? त्रिअंगी बिलियन। कैसा बिलियन? त्रिअंगी बिलियन, जिसको हम लोग बोलते हैं त्रिबिलियन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? त्रिबिलियन। और इसको द्विअंगी को हम लोग द्विक बिलियन भी कहते हैं। तो दोस्तों आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर आगे हम लोग आगे हम लोग बात करेंगे कल बिलियन के प्रकार। हम लोग कल बात करेंगे बिलियन कितने प्रकार का होता है और हम लोग अच्छे से समझेंगे इसको।